मैं सूटों के आजकल साइज दे रहा हूँ तो एक दोस्त कमेंट करता कहता लगता है आपकी शादी होने वाली है। शादी नहीं हो रही वैसे। सूट मेरा हो चुका फाइनल और यहाँ पे वेस्ट कोट भी हो गई है फाइनल। अभी हम सदर पहुँच गए हैं मेन रोड पे। अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा सीन ये है कि वो सूट मैंने स्टिचिंग के लिए दिए थे वो भी तकरीबन फाइनल हो गए हैं, तो उधर भी जाना है, मास्टर जी से पता करना है कि कब तक मिल जाएंगे। खैर अभी मैं पहुंचता हूँ, पहले मास्टर जी के पास चलते हैं, उसके बाद फिर असाम भाई के पास जाएंगे। मार्केट से 2-3 चीज़ें और भी परचेज़ करनी है, वो भी देख लेते हैं। तो खैर निकलते हैं अभी। और मैंने फर्स्ट व्लॉग लगाया था, मैंने आपको कहा था कि मैं अपने सेटअप का टूर दूंगा, तो कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी डिटेल व्लॉग बनाता हूँ, क्या क्या चीज़ें मैंने अपग्रेड की हैं वो भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल टाइम शॉर्ट है, निकलते हैं जी। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ गढ़ प्लाजे, अभी जाते हैं मास्टर जी के पास। अभी मैं पहुंच चुका हूँ मास्टर जी की शॉप पे और आज फाइनली मास्टर जी शॉप पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मास्टर जी कैसे हैं आप? सेहत तबीयत ठीक है आपकी? खैरियत से हैं? मास्टर जी वो पिछले 4-5 दिन से ना आवाम ने नीचे कमेंट में लाइन लगाई हुई है कि मास्टर जी लगता है उम्रे पे चले गए हैं। मास्टर जी 3-4 दिन से हमारे थे ब्लॉग के साथ, तो आपसे मुलाकात नहीं हुई। सर मेरी तबीयत खराब थी, ठीक, तो कुछ मौसम की भी खराबी आज जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। बंदा बीमार है, तो इस चलिए अल्लाह पाक आपको मैं सेहत दे। दुकान पर आप हाजिर नहीं था। आप बेहतर है तबीयत जी आपकी? अल्लाह का करम शुक्र। चलिए अल्लाह पाक आपको सेहत और आफियत दे। और माविया भाई मौजूद हैं यहाँ पे। माविया भाई हम आते रहे हैं, बिल्कुल आते रहे जी। बड़ी बात है, व्यूअर्स आपसे पूछते रहे हमारे मुतालिक। आपकी 1-2 वीडियो लगी थी जेंट्स वैरायटी के ऊपर, जी जी वो वाली वीडियो काफ़ी वायरल गई है और आपका काम काफ़ी लोगों ने पसंद किया। सही है। तो ये हैं जी मास्टर जी, मास्टर अरशद साहब हमारे। और अभी इनसे आप इनको व्लॉग में बार बार देखते रहेंगे। अभी मैंने इनको कॉल की थी, इनका मोबाइल आज गिर गया और टूट गया, तो इस वजह से रब्ता नहीं हो सका मास्टर साहब से। तो खैर अभी मैं पहुंच चुका हूं। मास्टर जी अभी जाने वाले थे, तो मैंने क्या मौके से फ़ायदा उठाएं, साइज़ पहले दे देते हैं मास्टर जी को। मास्टर जी आप मेरा साइज़ ले लें, उसके बाद फिर साथ साथ कटिंग करेंगे तो हम व्यूवर्स को दिखाएंगे भी, ठीक है? माविया भाई आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करें ज़रा वीडियो में, मैं ज़रा साइज़ देता हूँ। तो ये लें, भाई भी काम कर रहे थे तो मैंने भाई को डिस्टर्ब किया। आप मेरा शूटिंग का साइज ले लें। यहाँ ठीक है ना भाई? जी ठीक है, इतनी देर यहाँ पर मैं सूटों के आजकल साइज दे रहा हूँ, तो वो एक दोस्त कमेंट करता कहता लगता है आपकी शादी होने वाली है। शादी नहीं हो रही, वैसे ही हमने एक शादी में शिरकत करनी है, उसके लिए जरा हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। असल में ज़्यादा पैंट शर्ट पहनता हूँ, सूट कम पहनता हूँ, तो वो शाम भी कहते हैं एक जैसे शूटिंग करते हैं, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। सूट काट दिया जी या शलवार ट्राउजर अच्छा लगेगा। आप इतना पहनते नहीं है ना, आप पहनते नहीं है ना इतनी, आपकी जिसामत के हिसाब से शर्ट आप पहनते ना इस वजह से कॉलर रखूं या बैंड सही रहेगा? जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कॉलर का बैंड ठीक है मेरे ख्याल से। बैंड अच्छे लगेंगे। पहननी है कोट पहनना वो नहीं वो फिर बैंड ठीक है आपके लिए, बैंड ठीक है। फिर बैंड ठीक। यहाँ पे मेरा साइज हो गया है बेहतरीन किस्म का जी। तो मैं पहले आया था, पहले मेरा साइज नहीं हो सका था, इस वजह से मैंने कहा मास्टर जी खुद आएंगे तो फिर मैं उनको साइज दूंगा। अभी मेरा साइज हो गया फाइनल। माविया भाई ने काफ़ी मदद की है वीडियो बनाने में। अभी माविया भाई अपने काम पे लग चुके हैं, दोबारा अपना काम कर रहे हैं और मास्टर जी मेरा सूट कट करने लगे हैं। ये वो मेरा सूट है ब्राउन कलर का जिसकी वेस्ट कोट हमने साथ करवानी है। अभी मास्टर जी साथ साथ सूट कट करेंगे, हम आप दोस्तों को दिखाएंगे कि कटिंग का क्या क्या मामलात हैं। हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं, साथ साथ मास्टर जी से कर रहे हैं जी हम। पूछते जाएंगे। अभी ये लंबाई कटाई कर रहे हैं, 37 लंबाई है और ठीक 4 इंच फालतू कटाई होता है। सही सीधे घेरे वाला। सही, ठीक है ना? चले साथ साथ मास्टर जी कटिंग करते जाते हैं। सही, और इसके साथ ही ट्राउजर का कपड़ा भी साइड से मुकम्मल निकलेगा। ठीक है सही। ठीक है? ये मास्टर जी ट्राउज़र बेहतर रहेगा आपके ख्याल से? ट्राउजर अच्छा लगता चलें ट्राउज़र कर दें। मैं काफ़ी टाइम के बाद शूटिंग अपनी तैयार करवा रहा हूँ, तो मैंने मास्टर जी से मशवरा की है, जिस तरह बेहतर समझते हैं, इनका तो रोज़ का काम है। तो मास्टर जी कहते हैं आप ट्राउज़र बनवा लें, ट्राउज़र मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। है। ये लंबाई के बाद ना हमने राहु भाई का ये जो सूट है इसका घेरा अब काटने लगे हैं। ठीक है ये इनका घेरा 19.5 है सही। और हम 20.5 पे कटाई करेंगे। ठीक, ये स्क्वायर फुट है हमारा, जिस पर ये हम मास्टर कटाई जी करते ये अलग किस्म का फुटा है, ये क्या चीज़ है? ये हमें बताएं ना व्यूअर्स को, हैं। ये इसको क्या बोलते हैं फुटे को? इसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कहते हैं जी। स्क्वायर के तो आप एक्सपर्ट होंगे बिल्कुल, जी जी ये अल्हम्दुलिल्लाह। आपका डेली का काम है। ये स्क्वायर कटिंग हम करते हैं, ऐसे कटिंग करते हैं जैसे कोई मुकम्मल एक जाविये के हिसाब से ना, जिसामत के
ठीक, जो नाप के अदद होते हैं उसके हिसाब से हम ना कटिंग करते हैं। सही। और इसमें हर जो अदद होता है ना, हाँ जी, छाती का सही, और लंबाई का, बाजू का, कफ का, ठीक, वो छाती से ही निकलता है। सही। तो हमें उसका अल्हम्दुलिल्लाह सारा अबूर हासिल है। यानी कि ये जो स्केयर है इसकी कटिंग के अंदर बहुत अहमियत है। हाँ जी, जिस स्केयर के जो स्केयर कटिंग करने वाला है वो हाँ जी। असल कटाई उसे ही आती है। और मास्टर जी आप बता रहे थे मुझे उस दिन के पैंट कोट भी इसी से कट होता है। जी जी, इसी से होता है, सब कुछ इसी से निकलता है। पैंट कोट की तो बड़ी एक्यूरेट उसकी वो चाहिए होती है कटिंग। जी बिल्कुल होता है, यही है, लेकिन हाँ इसके जी। अंदर कुछ अदद लिखी होती है, ये देखें, ठीक, इन्हीं में से सब कुछ निकलता है। एक जो होता है दूसरा बड़ा इससे, उसमें छोटे छोटे जाविये लिखे लगे होते हैं ठीक, सामने, उन जावियों से ये पूरी कटिंग का होता है। ये देखें, ये इससे हम आर्मोल लेते हैं, बेहतरीन। ये कंधे वगैरह यहाँ से कट करना। हाँ जी, इससे आर्मोल लेते हैं। ये कमर का शेप का हिस्सा है, सही, ठीक है, लेकिन हम इससे नहीं लेते, हम छाती से लेते हैं। जो छाती वो बताएगी उसके हिसाब से, कमर जो बताएगी उस हिसाब से सही, लूजिंग डाल के करेंगे। ठीक, ये तो और बेहतरीन ये काम इसके होगा। आले का है, गले का है। सही, यानी कि इसके इस स्केयर के अंदर ही सारा पूरा हाँ, सूट इसके हो आले जाता का है। इसी से बेहतरीन, गोलाई घेरे की भी निकलती है। ठीक। ये गोलाई का हिस्सा भी चलें, है। ये तो आपने मेरी और ये जो ऑडियंस देख रहे हैं इनकी नॉलेज में काफ़ी इजाफा हो गया। हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं था, हम तो बस जाते हैं साइज़ दे के आ जाते हैं। आज मैं साथ साथ दिखा भी रहा हूँ, आप कटिंग कर रहे हैं, आपने ये टाइम हमने दिया। आपकी लेंथ का जो लूजिंग एक्स्ट्रा दबाव है ना अंदर फोल्डिंग का, ये हमने यहाँ से ये रखा है। ठीक, अब आपके जो छाती का हिसाब है उस हिसाब से आपके जो घेरा है वो 19 आ रहा है, 19.5। ठीक, हम इसे 20 पे कटाई करेंगे, 2 सूतर को सही, घेरे में फोल्डिंग हो जाती है। ठीक, ये पूरे इनके निशान लग गए हैं, सही। ये हाथबंदी होगी इसकी। चलें, ये बेहतरीन काम अब हम इनकी लंबाई का साइज देख रहे हैं। ये इनकी लंबाई है 37, उधर ठीक। देख लें, यहाँ से वहाँ तक 37 37 लंबाई। देखिए, ये 37 लंबाई है। ठीक है, इस 37 पर हमने इसे तैयार करना है। ये सही, पूरा अब कट लग इसका गया। ऊपर का कंधे का दबाव है, ये सही, ठीक हो गया। ठीक। 2 दबाव। अब इनका तीरा है जी 16.5, सही, हम 17.5 कटाई करेंगे। 17.5 का जो आध है ना वो 8.25 बनता है, ठीक है, ठीक है ना। सही, हमने 8.25 का निशान लगा दिया है। सही, अब इनका जो छाती का हिस्सा है 4 इंच लूजिंग के साथ 9 इंच इसका आर्म होल आता है, जो कटाई का हिस्सा बनता है। सही है, इस 2 में से हमने ना इनको 2.5 इंच का ऊपर से ये दे दिया एक मार्का। ठीक, ये हमने दबाव निकाल दिया तीरे का, ठीक सही है। है, अब इसके बाद हमने इसकी कांधे का निशान लगाया है। सही है, कांधे के बाद हमने ये इनके आता है जी अंदर का हिस्सा शेप का जो, ठीक है, ये देखें हमने पूरी शेप बना दी इनकी, ये देखें सही, बन बेहतरीन, गई शेप। बिल्कुल बन गई। अब इसके बाद इनके जो शोल्डर का हिस्सा है, गले का जो आला है ना, हाँ जी, उनका 2.25 आता है, 14.5 कॉलर है ना, ठीक है, ठीक है ना। सही और है। 2.25 और 3.25 आता है, सही, हाँ, 0.25 इंच फालतू होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इनके कमर का निशान लगाना है। ये 6.5 इंच पे कमर का निशान लग गया इधर से। सही है, अब इसके बाद इनकी कमर है 18, ये देखें 18, 9 दूने 18, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसके बेहतरीन बाद हो हमने इसके अंदर लूजिंग रखी है कमर की, ये जो दबाव आएगा, गया। सही, डबल साइड पॉकेट होती है, कम आता है, नहीं तो ज्यादा हो तो फिर यहाँ आता है। ठीक, सही, ये इनकी साइड पॉकेट की वजह से दबाव कम आता है। अब इनकी छाती है 19 इंच, सही है, 19 का 9.5 आता है। ठीक ये है। देखें, ये 9.5 इंच का दबाव आ गया। सही, ये इनकी छाती की लूजमेंट आ गई, ठीक है, बाजू सिलाई का आधा जो आधा है, सही, ये सिलाई का आधा है। यहाँ सिलाई कटाई होगी और ये सिलाई का आधा है। ये देखें, ये यहाँ पर सिलाई आ जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको हम लगाएंगे साइड पॉकेट का हिस्सा, ये देखें जी 5 इंच ये हुआ है, ठीक है। ये 7 इंच साइड पॉकेट का हिस्सा है। सही है, 7 के बाद उसके बाद 4.5 का नीचे का हिस्सा है, ठीक है। ठीक। उसके बाद इनका घेरा जो तैयार आ जाता है ना, सही, वो घेरा चौक तैयार आएंगे इनके 13.5, ठीक, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने इसकी शेप बना दी है। सही। ये सारा इनका बॉडी नाप है इस वक्त। ये जाविया दिखाएं जी इनको। ये जी मास्टर जी ने यहाँ से शुरू किया, पहले लेंथ ली है और साथ साथ आप दोस्तों को बताया है। जो दोस्त ये वीडियो देखेंगे वो तो पूरा सूट सीख जाएंगे स्टिच करना, कटिंग कैसे करनी है। जी जी जी, ऐसे ही है। जब इंसान आपने बड़ी डिटेल में माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से गाइड किया है। कटाई इसी मार्के के साथ साथ जा रही है, ठीक है, ठीक है। ये देखें,
ये मास्टर जी साथ साथ काटते जा रहे हैं। ये ऊपर जो सा है मेरा ख्याल कफ वाला ये है, ऊपर बैन वाला आज गले का हिस्सा गले है का हिस्सा है। जहाँ पे कॉलर बैन वगैरह बनता अब है। इनका यहाँ से 1.25 इंच जो है ना हाँ जी तीरे का हिस्सा निकाल के जो हमने एक्स्ट्रा तीरा डालना है, ये देखें, ठीक है, ये हमने 1.25 पर निशान लगा दिया है। यहाँ से कटाई हो जाएगी इनकी। ये ठीक हो गया। ये इसे कहते हैं बैक साइड सही, तीरे वाली, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से हमने ना तीरे का निशान ले लेना। इनका तीरा है 16.5, ठीक ठीक है, है, और 17.5 पर कटिंग आएगी और वो 9.25 का आदत बन जाता है। ये देखिए, ठीक। अब इसके ऊपर हम कटाई करेंगे इनकी अंदर की तरफ से, ताकि इनको बैक पर ना किसी किस्म का सरवट ना आए या ना झोल आए। ठीक है, ये देखें, उन्हीं मार्के के ऊपर मैंने कटाई कर दी है। ये सही, ये देखें, बेहतरीन, ये मैंने आपका फ्रंट पूरा काट दिया कमीज का। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। बेहतरीन। उस दिन मास्टर जी नहीं थे, एहसन भाई का साइज लिया है, वो माविया भाई ने एक और भाई को बुलाया था। तो मास्टर जी अगर होते हैं तो अब तक मैं कहता हूँ काम मुक जाना था। मास्टर जी ने तो माशाल्लाह आज फौरन भी मेरा साइज लिया है और साथ ही काम शुरू कर दिया, ये कटिंग पे मैंने लग गया। फ्रंट बैग निकाल दिया है। ठीक हो गया मास्टर जी, ठीक है, बेहतरीन हो गया। ये एक कुर्ता का हमारे पास नूर भाई डिजाइन लेकर आए, जो हमने अभी एम्ब्रॉयडरी कराई है। ठीक, ये यानी कि कॉपी कढ़ाई का- वाला भी ये आप काम कॉपी करते हैं। स्टाइल है। सही। ये कॉपी स्टाइल है। ठीक, ये ऊपर से ये है कुर्ता, ये शर्ट है, ये सही है, ठीक है ना। ठीक है, और ये देखे मैंने इसे आपके सामने ये जोड़ा है। सही, इसके बीच में यहाँ तक लूप आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर बैन आ जाएगा। सही है। और ये बैन एक नया सिस्टम में बन रहा है, हैंडी बैन। ये देखें, हैंडी बैन, हैंडी बैन, ये क्या चीज है, जरा आसान मुझे बताएं। ये लोगों को हैंडी की समझ शेप नहीं में आएगी। बैन कटाई होता है। अच्छा, हैंडी की अच्छा, शेप अच्छा। में। इसे हम सही। हैंडी कहते हैं। ये देखें बैक साइड से, ठीक, ये ऐसे राउंड में बनेगा बिल्कुल गोल। ये बैन लगेगा और ये कॉलर के ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो बेहतरीन हो गया। पूरा ये नई शेप है। मास्टर जी आजकल नए नए डिजाइन आए हुए हैं। अगर ये कोई इसका आपके पास नीचे आता है वीडियो देख के, वो कहता है जी मोबाइल में तस्वीर लेके आता है, हमें इस तरह का बना दे, तो बन जाएगा सूट। जी हमारे पास लोग ऐसे ही आते हैं जो अच्छा। आप बता रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कम ही आते हैं। क्योंकि मैं अभी सदर आया हूँ ना, लोगों को आपको पता है कि यहाँ पे बड़ी फैंसी शूटिंग जी, चलती है हमारा सदर में। नाम पूरे सदर में जाना पहचाना है, कोई ऐसी बात नहीं है। उस दिन मैंने बताया था वीडियो के अंदर कि यहाँ पे मास्टर जी जोन सा है सदर के अंदर, जितने नीचे बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए हैं उनकी स्टिचिंग इधर होती है, जी इधर यहाँ ही पे होती है। जी जी ऐसे ही है, और आप यहाँ सही पे कह रहे हैं। अभी मास्टर जी कह रहे हैं जी आप कोई भी वीडियो लेके आए, पिक्चर लेके आए, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ बना के दी जाएगी। और मास्टर जी क्या क्या आप यानी कि बनाते हैं, ज़रा थोड़ा सा हमें गाइड कर दें, एक्सप्लेन कर दें वीडियो के हमारे अंदर। जो हमें ज्यादातर लोग कई मास्टर से धोती शलवार से पहचान कहते हैं, अच्छा जी, कोई लुंगी शलवार से कहता है, कोई पटियाला शलवार से, कोई बलोची से। यानी कि ये सारा मुख्तलिफ काम नाम आप लोगों ने एक्सपर्ट रखे हैं। हैं। सही, लेकिन जितने भी बनाने वाले हमारे लोग हैं, जो ठीक है। ग्राहक है, कस्टमर है, सही, उन्हें पता है, वो हमारे पास बार बार आते हैं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी मायूस नहीं गए। जो सही, चीज कही है वही बना के दी है। बेहतरीन। हम कोई काम कॉपी का कैटलॉग का नहीं छोड़ते। असल में आपको पता है कि जो शौकीन लोग हैं यानी कि शूटिंग का शौक रखते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल हमारी डिमांड के मुताबिक स्टिचिंग होनी जी, चाहिए। काम भी हम ऐसे ही करते हाँ हैं, जी। डिमांड के मुताबिक होता है। ऐसा ठीक। नहीं है कि इंसान देगा कुछ और जाए और बना हम कुछ दे। काफी लोग सेटिस्फाई नहीं होते हर किसी से। नहीं नहीं, हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काम ही इतना होता है कि बहुत मुश्किल हम लोगों को पकड़ाई देते हैं। ये बात तो है कि हम तकरीबन 3-4 दिन से आ रहे हैं। मास्टर जी की मसरूफियत इतनी होती है, रात में अक्सर निकल जाते हैं, कुछ सामान डिलीवर करना होता है, काफ़ी परचेजिंग करनी होती है, सामान वगैरह लेके आना होता है, माल जो कपड़ा वगैरह यहाँ पे स्टिच होता है उसकी। जी मैंने आपको बताया धागे नहीं, होते हैं, मैंने different पजामे colour को होते हैं। आधा काट दिया बातों बातों में। हाँ जी, ये भी ये साथ साथ समझिए बताते जरा बात को। थे जी। ये हमने इनके भाई के निशान लगाए हैं। ये ट्राउजर मेरा ट्राउजर कट हो रहा के। है, ये ठीक है, इनके नेफे की आदत है, सही है, जहाँ फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक, और ये नीचे इनके ना ये पोंचे की आदत है, ये देखें, सही, ठीक है। ये ठीक, अब ये पोंचे की आदत है, और इसके बाद इनके जो पोंचे की आदत है, इसका तकरीबन हम लूज में भी कटाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ना इनको पैंट शेप देनी है, तो हमने इनके पैंट शेप के हिसाब से ये देखें पूरी एक शेप बना दी है पैंट के नुमा। ठीक, ये बना पजामा हुआ है, सही। लेकिन है पैंट शेप। पैंट शेप में बन जाएगा। जी जी, ठीक लूज पैंट जैसे ड्रेस पैंट होती है ना, ठीक है, ये उस शेप में आएगा। सही। और ये देखें, ये इसकी कटिंग जा रही है। अब ये जैसे पाँव में पैंट की एक शेप होती है प्रॉपर, वही पैंट का proper कट बन शेप गया निकालती है। प्रॉपर, अगर जिप वाला हो तो हम जिप वाला ट्राउजर ना यहाँ काटते हैं। सही, वो पूरा छाती का चौथा हिस्सा होता है, जैसे 40 छाती है ना, ठीक है, उसका 10 इंच वो होता है, 4 इंच लूजिंग डालेंगे, 11.5 पे आएगा ये।
ठीक। तो वो यहाँ कटाई आती है अगर जिप वाला ट्राउजर हो ना, बैक सही। इलास्टिक होती है, तो फिर वो यहाँ आता है। सही। जो हम सादा ट्राउजर बनाते हैं ना, उसके लिए प्रॉपर हमें ना ये जगह 12.5-13 तैयार करनी पड़ती है। ये देखिए, ये भाई का 13 हिस्सा तैयार पूरा आएगा, आगे खींचना पड़े। और ये मैंने पूरी एक पैंट शेप बराबर कटाई कर दी है। ठीक हो गया मास्टर और जी, ये बेहतरीन हो गया। निशान है जो ट्राउजर के ऊपर ना पॉकेट लगेगी। सही। ये ट्राउजर के निशान है, ये साइड है। पॉकेट जो है बेहतरीन। ये देखिए, और ये देखे मैंने इसके टुक्के लगा दिए। ठीक है, बेहतरीन हो गया। ये जो है ना, ये छाती का चौथा हिस्सा है, लूजिंग डाल के। सही है। इसकी लूजिंग डाल के ये चौथा हिस्सा है यहाँ तक। ठीक है। अब इसकी बैग इससे मुख्तलिफ कटाई होगी। सही है। वो बातों बातों में मैंने मार के लगाया, मैं बता नहीं सका। सही, कोई तो मसला नहीं। आपकी बातें भी ऐसी होती हैं कि पता नहीं चलता। अच्छा जी। तो इसलिए मैं थोड़ा आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया, वरना ये इस वक्त तक सूट तो कटाई हो जाता तकरीबन, अगर बताना मकसद ना हो तो। हाँ जी बिल्कुल, आपकी माशाल्लाह स्पीड अच्छी है। आपने अभी 2 सूट मेरे खड़े बनाए हैं। ये हमने इसके साथ साथ कटाई करके इसकी ठीक है। आसन को बड़ा कर दिया यहाँ से। सही हो गया मास्टर जी। हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और माविया भाई हमारी बातें एंजॉय कर रहे हैं बैठ के, साथ साथ अपना काम कर रहे हैं। ये देखें जी, ये इनके ट्राउजर का ना बिल्कुल बैग लैदा होती है, हमारी सामना लैदा होता है। ठीक। और बैग जो है ना, ये ऐसी जैसे पैंट की लूजमेंट होती है ना, सही। ये उसी तरह ये लूजमेंट के साथ कटाई हो रही है। ये देखें, ठीक। सामना छोटा है, बैग बड़ी है। ये देखें, सही हो गया, आप समझ आ रही। बेहतरीन। तो ये देखें, मैंने अब इसे हटा दिया है ठीक है। और इंशाल्लाह ये इनका पूरा पैंट ट्राउजर बनेगा। सही है। अब इनकी जो गिदरी वाला हिस्सा था वो थोड़ा बड़ा था, हमने सही है। इसे छोटा कर दिया यहाँ से, ठीक हो गया। और बैग बड़ी होगी है। सही। जो बराबर बनाते हैं उन्हें कटिंग नहीं आती, ठीक। और हम पूरा वो जो फिर है ना, मसला होता है हाँ, लोगों मसला को। होता है, हाँ क्योंकि जी। सामने हिस्सा छोटा होता है हाँ जी। गिदरी का, और बैग बड़ी होती है। हाँ जी। तो इसलिए हम उसी हिसाब से पैंट की शेप में पूरा करते हैं। जी तो भाई, जो स्टिचिंग में मेन काम होता है वो होता है कटिंग का। कटिंग आपकी बेहतर हो तो स्टिचिंग भी अच्छी होती है। जी बिल्कुल, सारा इस वजह से हम मास्टर जी का इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। आप दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आप कोई और ऑप्शन क्यों नहीं देखते। ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन अच्छी जो स्टिचिंग है वो यहाँ पे हम सेटिस्फाई होते हैं, दिल यहाँ पे मुतमईन होता है। इसलिए मास्टर जी का हम 3-4 दिन से इंतजार कर रहे थे। आज माशाल्लाह मास्टर जी सेहतियाब हो गए हैं, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हुई है। इनकी छाती है 36 के करीब है, बाजू की शेप का हिस्सा है ना, हाँ वो जी। तकरीबन 4 इंच का आता है। ठीक हो गया। ठीक है। सही। और यहाँ से हमने इसका शेप बना दी है। सही हो ठीक है। गया। और यहाँ से इस छाती का हिस्सा तकरीबन ना 2.5 इंच का आता है। ठीक है। और ये जो बाजू है ना, प्रॉपर एक उस कटिंग के सामने के मुताबिक कटाई होगी। सही। और ये इनके बाजू है 22 इंच, हमने 21.25 पे कटाई करेंगे। ठीक है। ठीक है। ताकि 2 इंच 2.25 का कफ लगेगा तो बराबर आ जाएगी लंबाई। ठीक। और यहाँ से इनकी फिटिंग है थोड़ी, ये 5.5 का हिस्सा रख दिया हमने। ठीक है, कलाई का। सही। तो ये अब आंख स्टाइल में ना इसकी बाजू कटाई होंगी, ये आंख स्टाइल। ये देखें जरा, ठीक। ये बाजू जो है ना, ये फिर हम इसकी पैमाइश भी करेंगे, क्योंकि इनकी कटिंग के हिसाब से मेरे ख्याल से 10 इंच का आर्म होल आता है। ठीक। तो हम इसे आर्म होल को यहाँ से 10 इंच रखेंगे लूजमेंट के हिसाब से। सही। ये देखें, ये उनकी छाती है मुकम्मल। ये देखें, ठीक। ये छाती है, सही। और ये इसकी लूजमेंट है तकरीबन 3 इंच की। ये देखें यहाँ से, ठीक अगर हो मैं गया, यहाँ से आपको समझाऊं तो ये देखें, सही। ये छाती है आपकी। ठीक है। ठीक है। और ये आपके आर्मोल की लूजमेंट है जो घेरे में हम डालते हैं। ठीक। वो घेरे में ज्यादा आती है, बाजू का साइज छोटा होता है, उसके हिसाब से यहाँ से कम आती है। सही। ठीक है। अब ये उस लूजमेंट के हिसाब से ना आपका 9.5 इंच आर्मोल तैयार आएगा। ठीक है। और ये मैंने इसको अंदर से शेप कटाई किया है। सही। जो आम नॉर्मल दो दर्जी कटाई करते हैं ना, वो ये शेप कटाई करते हैं। ये देखें, ये पूरा हिस्सा जो है ना यहाँ का, सही। वो फिटिंग में नहीं आता है। हाँ जी और बिल्कुल हमने इसे अंदर से शेप लिए ताकि यहाँ से ना झोल ना बने। बिल्कुल, पूरे हिस्सा आ जाए। यही बात है। तो ये देखिए, ये मैंने आपको ना तकरीबन ये अल्हम्दुलिल्लाह 3.25 मीटर में मैंने आपका पूरा सूट काट दिया है। 3.25 मीटर तकरीबन बेहतरीन। मैंने आपके वेस्टकोट का कपड़ा भी निकाल लिया है। सही। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूट पूरा काट ही चुका है तकरीबन। एक तीरा फाइनल रह गया, प्रोसेस में तीरा रह गया एक। अब यही काम कोई और करता तो इतना कपड़ा ना बचाता। अब इसमें से मेरी वेस्ट कोट भी निकल आई है। 3.5 इंच का हिस्सा ये पहला है। ठीक है।
ये 3.5 इंच का, इनका 3.25 इंच का हिस्सा ये वाला है आर मोल का, सही 14.5 बैंड का कॉलर बैंड का ना। ठीक है। अब हम इनके जो 9.25 तीरा तैयार है ना, 8.25 इनका 8.5 16.5 तैयार है ना इनका तीरा। ठीक है। तो ये 16.25 का ये निशान आ रहा है। ठीक है, ठीक हो गया। 8.25 और 8.25 16.5 हो गया। हाँ जी। और ये इनका दबाव है सिलाई का, ये ठीक है। ये इनका तीरा, ये देखें, ये यहाँ सिलाई आ जाएगी। सही ये है। यहाँ इनका एक्स्ट्रा कमीज का कपड़ा है जो हम ज्यादा रखेंगे, 1 इंच ज्यादा रखते हैं। ठीक है ना। ठीक है। ये मैंने रहू भाई का पूरा सूट ना अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया है कि जैसे ये आप लोगों ने देखा होगा कि 10 से 15 मिनट में मास्टर जी ने किया है। ये और भी कम टाइम में होना था, लेकिन साथ साथ मास्टर जी बता भी रहे थे, समझा भी रहे थे। और जो लोग जरा स्टिचिंग को समझते हैं उनको तो बड़ा, उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, उनके लिए तो टिप्स हैं ये। एक आम बंदे को थोड़ी बातें समझ नहीं आई होंगी बीच में, जरा वो जो मास्टर जी बता रहे थे स्टिचिंग की जुबान में, इसमें जो यानी कि लेंथ है और तीरा वगैरह जो भी यानी कि आम बंदा नहीं समझता, तो जो स्टिचिंग वाला बंदा है उसके लिए बड़ी टिप्स हैं और इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। ये मैंने भाई का कपड़ा निकाल दिया वेस्ट कोट का, ये देखें, ये ठीक हो गया। ये इसमें भाई की पूरी ना तकरीबन वेस्ट कोट बन जाएगी। सही। एक सूट में से मैंने वेस्ट कोट भी निकाल दिया, बेहतरीन हो गया मास्टर जी, बनाया है, जबरदस्त हो गया। ये भाई का कपड़ा बचे हुआ है। सही। इसमें हम बकिया खर्चा लेंगे और यहाँ से हमने अब एक आखिरी हिस्सा रह गया जो इसकी पॉकेटें हैं। ठीक है। ट्राउजर की पॉकेट है जी। सही। ठीक है। ठीक है। ट्राउजर की पॉकेट जो है ना 13 इंच में हमने ये लिया है इसका। ठीक है। लंबाई को ना सही है। नीचे से यहाँ से, यहाँ से 13 इंच, सही। यहाँ से हमने इसे लिया है तकरीबन 7.5 इंच। सही। ठीक है। ठीक। 7.5 और यहाँ से लिया 8.5। ये देखिए, ठीक है। ये हमने इसकी शेप बना दी, ये देखिए। ठीक सही। है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से भी तिरछा करेंगे ताकि ठीक। ये उस जो पजामा कटाई किया उसके हिसाब से बन जाए। ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ से हमने ये पोनीन छोड़ देना है ताकि ये लेवे के अंदर आ जाएगा ऊपर का हिस्सा, ये सही। ये वाला। ठीक। और ये इनके पॉकेट की तैयारी का हिस्सा 7 इंच का। ठीक है। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी शेप लेनी है ताकि पॉकेट बयान ऐसे जैसे शेप पैंट शेप में बन जाए। पैंट के जो हाँ जी। पॉकेट लगती है ना, ये वही पॉकेट बन गई। ये देखिए। ठीक हो गया। ये शेप भी मैंने ऐसी ली है, ये देखिए। सही। ये देख, ठीक हो गया मास्टर जी, ये बेहतरीन हो गया। इनकी ये देखे। ठीक, कट लग ठीक गया। है। ये सही। कट भी लगा दी, ये बेहतरीन हो गया। चला जाएगा कपड़ा सही। यहाँ से। ठीक ये है। इनकी पॉकेट की तैयारी है ठीक। और ये नीचे का हिस्सा है। बेहतरीन हो गया। और इनका मुकम्मल सूट मैंने काट दी है। सही। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, कीमती टाइम आपने दिया और साथ साथ बताया, हमारे लिए वीडियो भी बनाई। तो ये थी जी पूरे सूट की कटाई। मास्टर जी ने बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अगर आप तसल्ली से वीडियो देखें तो आप बेहतरीन स्टिचिंग करके और अच्छा सूट सी सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मास्टर जी के पास टाइम निकाल के आएंगे और जो मास्टर जी स्पेशल चीज़ें सीते हैं जिसमें आपकी लुंगी है, धोती शलवार है और बेहतरीन काफ़ी आइटम्स हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लेंगे। अभी ये सूट हमारा हो चुका है फाइनल। बहुत शुक्रिया मास्टर जी, जज़ाकल्लाह जी। तो मास्टर जी सूट मेरा हो चुका है फाइनल और यहाँ पे वेस्ट कोट भी हो गई है फाइनल। इन्होंने मास्टर जी ने कट करके बेहतरीन सूट में से वेस्ट कोट भी निकाल दिया। और मास्टर जी अगर आपके पास कोई आना चाहता है आप अपना नंबर बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है 0313 50 88 ठीक है। 995। सही। अरशद महमूद के नाम से। और लोकेशन आपकी क्या है, लोकेशन भी बता दें। बखर प्लाजा बैंक रोड सदर 4th फ्लोर में दुकान नंबर 8 है। दुकान नंबर 8, चौथे फ्लोर पे आके 8 नंबर दुकान पे है तो आपसे मुलाकात हो जाएगी। अगर आप ना हो तो आपके यहाँ पे माविया भाई मौजूद होंगे। माविया भाई इधर देखें ज़रा, आपने आके माविया भाई से रब्ता कर लेना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, अपना ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। आप कोई भी वीडियो वगैरह भेजें और तस्वीर भेजें, जी जी, एज इट इज़ भी आप बनवा सकते हैं मास्टर जी से। जी बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे सूटों के साइजेस वगैरह हो गए हैं और सूट भी हमारे कटिंग हो चुके हैं। बाकी सुबह इंशाल्लाह स्टिचिंग शुरू हो जाएगी। मास्टर जी अभी चले गए हैं। मास्टर जी जो दिन में काम करते हैं, रात में ग्राई वगैरह का सिस्टम होता है, तो अभी वो निकल चुके हैं। अभी माविया भाई से लेते हैं इजाज़त और वेस्ट कोट का कपड़ा डालते हैं शॉपर में, फिर निकलते हैं वेस्ट कोट के लिए।
वेस्ट कोट का मैंने भी माविया भाई को बताया, यहीं पे सारा काम हमारा एक ही जगह पे हो जाता है। मास्टर साहब की तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से हमें चाहिए थे अर्जेंट, हमने एक फंक्शन में शिरकत करनी है, तो इस वजह से वेस्ट कोटें हमें बाहर से बनवानी पड़ी। खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भाई से सेटिंग बनाएंगे। अभी माविया भाई से इजाज़त लेते हैं। माविया भाई बना रहे हैं जी शर्ट यहाँ पे। माविया भाई ये ज़रा बताएं ऑडियंस को, ये पैंट कोट की शर्ट है ना? जी जी। ये पैंट कोट जितना स्टिच होता है यहाँ पे सदर में आपने देखा होगा, फैंसी ज़्यादातर दूल्हे के जो सूट होते हैं ना सदर में तैयार होते हैं पिंडी में, तो उसकी जो शर्ट्स वगैरह होती हैं कोट की स्टिचिंग वो यहाँ पे आती है। अभी भी ये एक दूल्हे की शर्ट है जो भाई फाइनल कर रहे हैं। चलें भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी मुझे दें इजाज़त, फिर होती है मुलाकात इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अभी हम निकलते हैं जी घर की जानिब। अभी हम सदर पहुंच गए हैं मेन रोड पे। अभी सदर से कुछ पेमेंट वगैरह रिकवर करनी थी, वो हो चुकी है। अभी निकलते हैं घर। अभी मैं पहुंच चुका हूँ साम भाई के घर। साम भाई घर पे ही हैं और ज़रा फैमिली के साथ गए हुए थे, अभी आते हैं उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम भाई, आज कोई लिफ्ट नहीं, आज आप लिफ्ट ज़रा मैंने बताया ज़रा गए हुए थे फैमिली के साथ बाहर काम से, तो खैर अभी मैं पहुंच चुका हूँ साम भाई के पास। और वेस्ट कोट का मैं ये ब्राउन वाला कपड़ा लाया हूँ, बाकी साम भाई ने निकाल लिए कपड़े। मैंने भाई को कॉल की थी आने से पहले। ये एक वेस्ट कोट है, एक ये ब्राउन कलर की है और एक ये वाली है, ये 3 वेस्ट कोटें। और भाई से बात होगी वेस्ट कोट वाले भाई से जी होगी, वो बैठे हैं इंतज़ार कर रहे हैं। चलें जी पहुँचते हैं, अभी वहाँ पहुँच के फिर जाके आपको अपडेट देते हैं क्या अपडेट है। हाँ जी शेर जवानो, कैसे हो? सर्दी हो रही है, टोपी शोपी पहनी हुई है। ये देखो, ये तीनों मेरे लिए बुलाओ पीछे पीछे पेड़। ये लो आपकी भी बन गई है, सारे आगे बीच में जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम आज वाइंड अप करके आ चुका हूँ। और मास्टर जी को साइज़ देना था, 2 सूट रह गए थे वो भी दे दिया। और उसके बाद मैं गया था साम भाई के साथ, वेस्ट कोटें वो भी फाइनल हो चुकी हैं, वो हमें आजकल में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। खैर अभी ये वाला व्लॉग मैं यहाँ पे करता हूँ एंड। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।